Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another part of this chapter 7 Getting to Know Plants Class 6 NCERT. Alright, अभी तक हमने स्टेम डिस्कस करी, हमने हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स ये सब चीज़ें देखी. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हमने कैसे प्लांट को डिफ्रेंशिएट किया. राइट, हमने स्टेम को डिस्कस किया. स्टेम एक्चुअली मेन पार्ट है. स्टेम के बाद जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का वो क्या है? लीफ है. बिकॉज लीफ खाना प्रोड्यूस करती है. और राइट, तो लीफ को हम एक्चुअली फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं. लीफ का अदर नेम क्या है? फूड फैक्ट्री. बिकॉज प्लांट का खाना वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है एंड खाना ही इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ, फॉर लिविंग. राइट, सो फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं हम लीव्स को. लीव्स को हम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी बोलते हैं. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक स्पेशल फंक्शन करता है. क्या फंक्शन करता है? खाना प्रोड्यूस करने का. क्योंकि लीफ ही एक ऐसा पार्ट है, मैंने वैसे आपको बताया कि ग्रीन पार्ट है बट वो तो कम है ना, वो मॉडिफिकेशन में आता है, बट लीफ तो ग्रीन होगी ही होगी. ऑलराइट, तो लीफ क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है प्लांट का जिसमें खाना प्रोड्यूस होता है, फूड प्रोड्यूस होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ क्या होती है. लीफ आपने देखी है सबने, अभी मेरे साइड में आपको पिक्चर दिख रही है. देखो, आपको पीपल ट्री की पिक्चर दिख रही है, पीपल लीफ दिख रही है आपको. तो आप लीफ को देखो, पतली है, फ्लैट है. ऑलराइट, तो लीफ कैसी होती है? थिन होती है एंड फ्लैट स्ट्रक्चर है. राइट, इट इज ग्रीन इन कलर. राइट, ग्रीन होती है लीफ. ओके, ग्रीन क्यों होती है? उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. पिगमेंट हम वर्ड हम यूज करते हैं कलर के लिए. जैसे हमारी स्किन में पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो भी मेरा स्किन कलर है, सबका स्किन कलर वैरी करता है. तो वो मेरे अंदर पिगमेंट है, मेरे अंदर ये वाला पिगमेंट है, इसलिए मेरी स्किन इस कलर की है. ऑलराइट, अब आप कोई देखोगे, कोई बहुत ही ज़्यादा गोरा या बहुत ही थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का कोई पर्सन है, लाइट कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, मेरा मॉडरेट कॉम्प्लेक्शन है, तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस होते हैं. वो किस पिगमेंट की वजह से होते हैं? वो एक कलर है. राइट, वो क्या है? मेलानिन. इन द सेम वे प्लांट लीफ के अंदर भी अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं. तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्लांट को कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है. ओके, एंड दिस ग्रीन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन कलर जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ओनली ग्रीन कलर के अंदर ये प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करता है. ओके, तो ग्रीन कलर ही इसीलिए क्या करता है? खाना प्रोड्यूस करता है. बिकॉज वो सनलाइट को ट्रैप करेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उन सबको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनेगा, देन होगी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन गया, खाना प्रोड्यूस हो गया. ओके, सो इसीलिए क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफिल लीफ में तो होता ही होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ की जो शेप, साइज और कलर है वो वैरी करता है. जैसे अभी आप मेरे साइड में देखो, आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं, आप कंपेयर करो. एक पीपल लीफ की पिक्चर है, एक बनाना ट्री की बनाना लीफ है. तो दोनों में आप कंपेयर करो, दोनों का शेप भी अलग है, दोनों का साइज भी अलग है. ओके, दोनों का कलर भी वेरी कर रहा है थोड़ा थोड़ा. तो ये क्या है? वेरिएशन है. तो अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की आपको लीव्स देखने को मिलती हैं. तो अभी हमने लीफ के बारे में डिस्कस कर लिया. अब हम देखते हैं लीफ के और स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में. मैंने आपको बताया लीफ में बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जिससे पूरी लीफ बनी है. क्योंकि एक्चुअली में लीफ सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है प्लांट के लिए, खाना प्रोड्यूस कर रही है. तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ ऐसे डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स होंगे जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, खाना प्रोड्यूस करने में. ऑलराइट, तो हम लीफ के स्ट्रक्चर को देखते हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम लीफ का डायग्राम देखते हैं. हम सबने लीफ देखी है. ओके, लीफ है, देखो मैंने लीफ बनाने की कोशिश करी है, उसमें मैंने कुछ लेबलिंग्स भी करी हैं. तो पहले आप सिर्फ लीफ को देखो, ये स्टेम है. ओके, यहाँ से लीफ अटैच है, यहाँ से ये लीफ है. लीफ के अंदर आपको वेन्स दिख रही है, एक बीच में एक बड़ी, मिडल में एक बहुत बड़ी वेन है एंड साइड में छोटी छोटी वेन्स हैं. ये हमारी लीफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ओके, अब हम एक एक करके पहले देखते हैं कि लीफ कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड है. हमारी जो लीफ है मेनली वो उसको हमने डिवाइड किया है दो मेन पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं पिटियोल. ओके, एंड सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं लेमिना. पिटियोल एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है. अब आप बताओ पिटियोल क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको जब मैंने आपको स्टेम पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना. अगर आप सपोज करो बीच में पिटियोल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगी लीफ तक मिनरल्स की और वाटर की? नहीं हो पाएगी. ऑलराइट, तो इसीलिए हमने लीफ को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया है. पिटियोल का कुछ फंक्शन नहीं है बस, पर फंक्शन है भी, क्योंकि पिटियोल नहीं होगा तो वाटर लीफ तक नहीं पहुंचेगा, मिनरल्स लीफ तक नहीं पहुंचेंगे, और जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है वो लीफ से कहाँ जाएगा? पिटियोल के थ्रू ही तो स्टेम में जाएगा, एंड देन स्टेम उसको और अदर पार्ट्स में, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स तक पहुंचाएगी.
राइट। तो इसीलिए पिट्यूल सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको समझ आया पिट्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, पिट्यूल का रेलेवेंस क्या है। ओके, तो पिट्यूल है क्या, एक्चुअली एक नैरो है, नैरो ट्यूब है, शॉर्ट स्टैल्क है, पतला सा स्टैल्क है, राइट, बाय विच लीफ अटैच टू स्टेम। तो इसी पिट्यूल की वजह से ही लीफ स्टेम से अटैच होती है एंड सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लीफ टू स्टेम एंड फ्रॉम स्टेम टू लीफ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लेमिना। लेमिना है ये जो पूरी लीफ है, ये लेमिना है। अंदर की वेन आप भूल जाओ, मतलब जैसे लेमिना बेसिकली क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है ये लेमिना है। ये जो पूरी पैलेट है जिसके ऊपर वेन्स हैं, जिसके ऊपर सब कुछ है, वो जो पैलेट है उसको हम बोलते हैं लेमिना। लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में अगर लीफ ब्लेड आए मतलब लेमिना की बात हो रही है, लेमिना है तो लेमिना की ही बात हो रही है। ऑलराइट, तो ये दो वर्ड्स हैं तो हम यूज करते हैं। ओके, लेमिना क्या है, एक फ्लैट ग्रीन पार्ट है ऑफ लीफ दैट कैरीज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है इस फ्लैट पार्ट में ही क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसपे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ऑलराइट, तो इसीलिए लेमिना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो लेमिना के ऊपर ही सब कुछ है, तो लेमिना के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। तो लेमिना में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स हैं। एक को हम कहते हैं वेन्स। ओके, वेन्स आपको दिख रही है सारी, मैंने लेबल भी करा है, ये वेन्स हैं। एक होती है मिड रिब, जो मैंने अभी बताया था, जो मिडिल लाइन है बीच में, ये मिड रिब है। ओके, जिससे सारी वेन्स कनेक्टेड है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वेनेशन। वेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेनेशन कुछ नहीं है, वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेन्स हर लीफ में अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। ओके, ये मैं अभी एंड में आपको दिखाती हूँ विद पिक्चर। ओके, पहले हम वेन्स देख लेते हैं। वेन्स क्या है, नंबर ऑफ थिन लाइंस। ये जो थिन लाइंस है नंबर ऑफ, इसको हम कहते हैं वेन्स। वेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जो भी यहाँ पे खाना प्रोड्यूस होता है वो वेन्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सपोर्ट भी करती है वेन, ट्रांसपोर्ट भी करती है फूड को, वाटर को, मिनरल को। ऑलराइट, जो यहाँ से सारा चीज़ें आई वो वेन्स ने एब्जॉर्ब करी एंड फिर वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट करी पैलेट में, क्योंकि जो हमारी लेमिना है, जो पैलेट है, उसी के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो वेन्स ने मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब किया और फिर यहाँ जो नीचे जो लेमिना है, नीचे जो ये लेमिना है, इसको दिया ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो और खाना प्रोड्यूस हो, एंड फिर उससे लिया और वापस से स्टेम को दे दिया या फिर फ्रूट की फॉर्म में स्टोर कर दिया। ओके, तो ये हो गए हमारे वेन के बारे में सब कुछ, वेन्स के बारे में। अब देखते हैं मिड रिब। मिड रिब मैंने आपको बता दिया, थिक वेन है इन द मिडल ऑफ अ लीफ जिससे वेन्स कनेक्टेड होती हैं, इसको हम कहते हैं मिड रिब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेनेशन। वेनेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स का अरेंजमेंट। जैसे अब मेरे साइड में आप पिक्चर देखो, आपको बनाना लीफ की पिक्चर दिख रही है, उसमें जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट एकदम अलग है। और अब आपको मेरे साइड में मैंगो की पिक्चर दिख रही है, उसमें आप देखो वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो हर लीफ में, चाहे वो मैंगो हो, बनाना हो, पीपल हो, कोई भी तरीके की लीफ हो, सब में वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया लीफ का। अब हम डिस्कस करते हैं आगे लीफ के फंक्शंस के बारे में। ऑलराइट, अब हम वेनेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वेनेशन 2 टाइप की होती है। अभी मैंने आपको 2 फोटोज़ दिखाई थी, उसमें एक में जो वेन्स की जो अरेंजमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क स्टाइल में थी, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिस्क्रीट कह सकते हैं, मतलब कोई भी रेगुलरिटी नहीं थी। ऑलराइट, एंड एक जो मैंने आपको बनाना की पिक्चर दिया उसमें बहुत रेगुलरली जो वेन्स थी वो अरेंज थी। तो इन्हीं 2 टाइप की जो वेनेशन है वो फाउंड होती है लीव्स में। तो वेनेशन हमें ऑलरेडी पता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ओके, सो 2 टाइप की वेनेशन है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और एक को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, लाइक ऐसे ऐसे कैसे भी ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऑलराइट, लीफ के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। बट जब वेन्स हैं, जब वो प्रॉपरली ऐसे अच्छे से अरेंज है, पैरेलल ऐसे कहते हैं ना, जो जब एक दूसरे से लाइनें वो नहीं होती, क्रॉस नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होती, पैरेलल लाइंस बोलते हैं उनको हम, तो पैरेलली अरेंज हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ऑलराइट, वेन्स जब ऐसे इरेगुलरली अरेंज होगी तो नेटवर्क फॉर्म करेंगी। तो वेन्स क्या करती हैं, इसमें नेटवर्क्स फॉर्म करती हैं। जैसे नेट का नेटवर्क होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लैन वैन में सब में ऐसे कनेक्टेड होते हैं एंड वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, राइट। तभी तो हमारे पास एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें नेटवर्क्स हैं वो कंप्यूटर्स के, एंड वहीं पे वर्चुअली हमारे पास स्पेस है। वर्चुअली आजकल आपको पता है डिजिटल वर्चुअल करेंसी भी आ रही है। ऑलराइट, तो ये सारी क्या नेटवर्किंग है। ओके, इन द सेम वे नेटवर्क क्या बना रही है, रेटिकुलेट वेनेशन नेटवर्क्स फॉर्म करती हैं।
ओके एंड जो पैरेलल वेनेशन है वो नेटवर्क फॉर्म नहीं करती बिकॉज वो पैरेलल है, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं कभी। जब वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो ऐसे बस पैरेलली एक दूसरे के साथ साथ चलती रहेंगी बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, अब आप मेरे साइड में देखो, आपको रेटिकुलेट वेनेशंस की पिक्चर दिखेंगी। आपको मैंगो लीफ की पिक्चर दिख रही है, उसमें देखो रेटिकुलेट का मैंने आपको पहले भी बताया था, रेटिकुलेट का एग्जाम्पल है। अब आपको पीपल लीफ की पिक्चर दिख रही है, देखो रेटिकुलेट वेनेशन है। अब आपको रोज की लीफ दिख रही है, आप देखो रेटिकुलेट वेनेशन है, ध्यान से देखो, ये देखा हमने। अब हम देखते हैं पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल्स। पैरेलल वेनेशन में आप देखो बनाना लीफ की पिक्चर दिख रही है आपको, बिल्कुल पैरेलली लाइनें अरेंज्ड हैं, जो वेन्स हैं सॉरी वो अरेंज्ड हैं। ओके, ग्रास की देखो, ग्रास दिख रही है आपको, ग्रास में अरेंजमेंट देखो वेन्स की एकदम पैरेलल है। बैम्बू लीफ दिख रही है आपको साइड में, बैम्बू में देखो जो लीफ में वेन्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, एकदम पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन फाउंड हो रही है। ऑलराइट, तो हमने वेनेशन भी डिस्कस कर लिया। ओके, सो हमने अभी तक आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया जिसको हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। ऑलराइट, ग्रीन पिगमेंट है उसके अंदर, कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने अच्छे से इन डेप्थ में लीफ का स्ट्रक्चर देखा, पिटियोल के बारे में समझा, लेमिना क्या है। ओके, फिर हमने वेन्स देखी, मिडरिब देखी, किसका क्या फंक्शन है वो देखा, वेनेशन के बारे में देखा कि वेन्स के अलग दो टाइप के अलग अलग अरेंजमेंट है, एक को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, एक को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये हमारी पूरी वीडियो में आज हमने ये सब किया। इन नेक्स्ट वीडियो हम और लीफ के एक्टिविटीज करेंगे कुछ परफॉर्म, एंड हम लीफ के फंक्शंस भी देखेंगे। ऑलराइट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।